एक बार बैठ जाओ सब। जैसा कि सबके ध्यान में विषय तो हम सब न्यूज़ समाचार पत्रों में देखते आ रहे हैं, जो घटना घटी है ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। और इस संदर्भ में हमारे समाजों के प्रमुख लोग यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बाबूलाल जी भाई साहब से निवेदन करूँगा संक्षिप्त में अपने इस घटना के संबंध में जो भी निंदा प्रस्ताव आप रख सकते हैं आप रखकर हमें संबोधित करिए। बाबूलाल जी भाई साहब, आप एक बार परिचय बता देता हूँ। आप गुर्जर समाज के अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी पोसवाल साहब। सर्व समाज के एकत्रित आए बंधुओं, बहुत बड़ी दुखद घटना घटित हुई है और ये जो काम किया है ये बहादुरी का नहीं है। कोई कायरी करेगा ऐसे निहत्थे लोगों पर पूछ कर कि आप क्या नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, और यदि वो विशेष धर्म का नहीं है तो गोली से उड़ा। अरे किसी की माई ने दूध पिलाया है तो चैलेंज के साथ आओ तो पता पड़े कौन बहादुर है, कौन उसमें आगे बढ़ने का काम करेगा। इसके साथ बंधुओं, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को एक संदेश देना चाहूंगा। इन राजनेताओं को दो तीन साल की पेंशन, दो तीन बार की पेंशन दी जाती है, उस पेंशन में कटौती करी जाए और हमारी सीमा पर जितने भी सैनिक हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए। ये यहाँ घर में बैठकर उस पेंशन का लाभ लेते हैं और वो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस उसमें ड्यूटी देते हैं, हथेली पर जान रखकर काम करते हैं। उनको यदि ये सुविधा दे दी जाए तो मजाल है कोई इसमें घुस सके। तो हमारे इन राजनेताओं को सद्बुद्धि आनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम सेवा के लिए आए हैं। अरे सेवा का कार्य तो बहुत बड़ा कठिन है, उसका मार्ग तो इतना कठिन है कि एक बार खुद उस सेवा में चली गया तो अपने बेटे पोतों से कहेगा भाई मैंने भुगत ली सेवा, तू बीच में मत आना। अपने बाद में अपने बेटे को लाएगा, पोते को लाएगा। तो अर्थ समझिए ये सेवा नहीं है, मेवा है। वो मेवा खाने के लिए आते हैं, सेवा के लिए नहीं आते हैं। सेवा के लिए तो बिरले ही होते हैं। जो वास्तविकता में संख्या है अलवर में भी आप जैसे सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे बहादुर हैं, जो इस एक बात के आह्वान पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए और मृतकों की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर एकत्रित आए। ये नहीं सोचें कि यार हम कम मात्रा में हैं, कम मात्रा का फर्क नहीं पड़ता है। एक संदेश जाना चाहिए, वीर पुरुषों का ही संदेश जाता है। तो मेरा ये कहना है, हमको जहां कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत कार्य है मुंह तोड़कर जवाब देना चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। ताली बजाने का वो नहीं है। एक बार आप हमारे बीच में दायित्व वो बताना पड़ता है, बाकी सब एक ही है, पर जो दायित्व है उस हिसाब से थोड़ा सा अरविंद जी वैसे आप अपने उद्बोधन से। जैसा कि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, बड़ी विकट दुर्घटना हुई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से हम लोगों पर इस तरह से अत्याचार करके उन्होंने